भारत में अगर आप युवा हैं, अविवाहित हैं और खासकर अगर आप एक लड़की हैं, तो घर ढूंढना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। हाल ही में एक भाई ने अपनी बहन की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर करी है, जिसने गुजरात के गांधीनगर में एक किराए का फ्लैट इसलिए खो दिया क्योंकि वो अविवाहिता थी, यानी कि सिंगल थी। ये कहानी ना सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि हमारे समाज में गहरे बैठे भेदभाव को भी उजागर करती है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। रेडिट पर एक पोस्ट में शख्स ने बताया कि उनकी बहन जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसने अपनी दो दोस्तों के साथ गांधीनगर में एक 3 BHK फ्लैट किराए पर लिया था। ब्रोकर को पैसे दे दिए गए, सामान भी शिफ्ट हो चुका था और मकान मालिक को कोई भी दिक्कत नहीं थी। सब कुछ तय था, बस किराए का अंतिम एग्रीमेंट साइन होना बाकी था। लेकिन तभी एक पड़ोसी ने आपत्ति जताई और बिल्डर ने फ्लैट को नोटिस पर डाल दिया। मकान मालिक के राजी होने के बावजूद इन लड़कियों को रहने की इजाजत नहीं दी गई। पर यह कहानी कुछ नई नहीं है। आप में से कई लोगों को भी कभी ना कभी ये फेस करना पड़ा होगा, चाहे फिर अपने छात्र जीवन में, कॉलेज लाइफ में या फिर बैचलर लाइफ में। लड़की के भाई ने बताया कि उनकी बहन ने पड़ोसी से बात करने की कोशिश भी की, यह समझाने के लिए कि वो कोई परेशानी नहीं करेंगे, लेकिन पड़ोसी ने ना सिर्फ बात करने से इनकार कर दिया, बल्कि उनका फोन काटकर उनकी बहन को हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया। इस सब का नतीजा, इन लड़कियों को अपना सामान वापस ले जाना पड़ा, दोबारा घर ढूंढना पड़ा और सारा खर्चा और तनाव उनके हिस्से आया। ये कोई इकलौता मामला नहीं है, ये कहानी अकेली नहीं है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ऐसी घटनाओं को शेयर किया। एक यूजर ने बताया कि पटना में उनके मकान मालिक जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए उन्हें मकान से निकाल दिया क्योंकि वो अविवाहित थे। एक अन्य यूजर ने मुंबई की घटना शेयर की, जहां एक पड़ोसी ने सिर्फ इसलिए आपत्ति की क्योंकि वे गुजराती जैन नहीं थे। इतना ही नहीं, सोसाइटी मैनेजर ने उनकी माई गेट एक्सेस रद्द कर दी, मेहमानों को उनके फ्लैट पर आने जाने से रोक दिया और यहां तक कि सामान शिफ्ट करने के लिए बाहर से मदद भी नहीं लेने दी। आखिर ये भेदभाव क्यों है, इस पर भी बात कर लेते हैं। भारत में बैचलर्स, खासकर सिंगल लड़कियों को किराए पर घर लेने में अक्सर ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे कुछ पुरानी सोच और पूर्वाग्रह हैं। जैसे बैचलर्स परेशानी करते हैं। कई लोग मानते हैं कि अविवाहित लोग शोर मचाते हैं, पार्टियां करते हैं या सोसाइटी की मर्यादा को तोड़ते हैं। लेकिन क्या यह धारणा हर बार सही होती है? बिल्कुल भी नहीं। लड़कियों पर अतिरिक्त बंदिशें। सिंगल लड़कियों को अक्सर चरित्र के आधार पर जज किया जाता है। पड़ोसियों को डर रहता है कि लड़कियां गलत लोग लाएंगी या सोसाइटी की इज्जत खराब करेंगी। सोसाइटी और बिल्डर्स का दबाव। कई बार मकान मालिक तैयार होता है, लेकिन सोसाइटी या बिल्डर नियम बनाकर बैचलर्स को रोकते हैं। ये एक तरह का सामूहिक भेदभाव है जो बिना किसी ठोस कारण के किया जाता है। कई सोसाइटीज पर तो ये भी लिखा जाता है, डॉग्स एंड बैचलर्स नॉट अलाउड। किसी को उसकी वैवाहिक स्थिति या लिंग के आधार पर घर देने से मना करना ना सिर्फ अनुचित है, बल्कि ये कानूनी रूप से भी गलत है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार सबको है, फिर चाहे वो शादीशुदा हो या अविवाहित। आर्थिक और मानसिक नुकसान भी इससे पहुंचता है। किराए का घर छिन जाने से स्टूडेंट्स और युवाओं को दोबारा घर ढूंढने का खर्चा और तनाव झेलना पड़ता है। खासकर कॉलेज शुरू होने से पहले ऐसी परेशानी किसी के लिए भी दुखदायी हो सकती है। आजादी पर हमला। जी हाँ, ये आजादी पर भी हमला है। युवाओं को अपनी मर्जी से शहरों में पढ़ाई या काम के लिए जाने का हक है, लेकिन ऐसी मानसिकता उनकी आजादी को छीनती है और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाती है। यह शर्मनाक है कि 2025 में भी भारत जैसे देश में, जहां युवा आबादी अपनी मेहनत और सपनों के दम पर आगे बढ़ रही है, उन्हें ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए तंग किया जाता है। सिंगल होना कोई अपराध नहीं है और ना ही ये किसी जिम्मेदारी या चरित्र को तय करता है। समाज को अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलना होगा ताकि हर युवा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, बिना किसी भेदभाव के अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक सुरक्षित छत पा सके। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो अपनी कहानी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं कि आपको क्या झेलना पड़ा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।